पीयूष गोयल जी का ओबराय गार्डन में आना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। पीयूष गोयल जी को पिछले कई दिनों से हम लगातार मेहनत करते हुए देख रहे हैं उत्तर मुंबई में, जहाँ की उत्तर मुंबई की सीट निश्चित होती है बीजेपी के लिए हमेशा के लिए, फिर भी उनका ये प्रयास और इतनी मेहनत, ये देख के हमें खुशी होती है कि आप जो हमारे आने वाले एमपी भी हैं बनेंगे पीयूष जी, उससे हमें और भी बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। उत्तर मुंबई वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर मुंबई पूरी मुंबई में सबसे अच्छा माना जाता है हर चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अदर थिंग्स में, डेवलपमेंट्स में। पीयूष जी के आने से हमारी जो उनके आने से और उनके काम देखने से हम सभी सभी कार्यकर्ताओं में हमारी उम्मीदें और भी बहुत बढ़ गई हैं। कैंपेनिंग ऑलरेडी बहुत जोरों में है, हमारे एक्सपेक्टेशन से अबव है। हम जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उससे ज़्यादा पीयूष जी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम उसके ज़्यादा मेहनत कर रही है जितना एक्सपेक्टेड है। ये नहीं, कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है कि हम बीजेपी के हैं और यहाँ पे उत्तर मुंबई में सीट जीती ही है। फिर भी कैंपेनिंग जोरों में होने से हमें ये उम्मीद है कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे इस बार। मुंबई वैसे ही बहुत डेवलप है। गोपाल शेट्टी जी के कार्यकाल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। रोड्स बनी है, स्वच्छता बढ़ी है, क्लीननेस बढ़ा है, काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने बारीकी से ली है। काफ़ी डेवलपमेंट उनके कार्यकाल में अच्छा हो गया है। पीयूष जी के आने से हम और उम्मीद करते हैं कि शायद उससे हम कैबिनेट मिनिस्टर होने से, उनका और अच्छा कनेक्शन होने से और भी हम इससे सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि उनका नारा है उत्तम मुंबई, और हमने ओबराय वासियों ने ये बोला कि उत्तम मुंबई नहीं, इसे अति उत्तम मुंबई बनाएंगे पीयूष जी। मैंने तो पीयूष गोयल जी को आज फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन जब उनको देखा और उनकी जब बातें सुनी तो मुझको ऐसा लगा कि पहली बार हमारे मिनिस्ट्री लेवल में कोई एजुकेटेड मिनिस्टर भी है। नहीं तो हमारे तो मिनिस्टर्स हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, आप बाकी लैंग्वेज की बात तो छोड़िए। उनको देख के एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, गुड लुकिंग, बहुत कुछ, और एक ईमानदार शख्सियत की तरह वो मुझको ऐसा उनकी तरफ फील हुआ। तो उनको सपोर्ट करने के लिए तो मेरा एक ही है कि मैं किसी भी हालत में बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। पहले मोदी जी एक आइडियल थे, योगी जी एक आइडियल थे, अब मुझको लगता है उनकी जगह मैं पीयूष जी को भी जरूर सपोर्ट करूंगी। पीयूष जी में जो सबसे अच्छी बात लगी वो था उनका जो बोलने का लहजा था। उनको अपनी बोली पर एक कमांड था। उन्होंने अपने मुंह में कुछ दबा के वैसे बोलने की कोशिश नहीं की। मुझको पता चल रहा था कि वो बोलते बोलते उनके गले की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से सबको एड्रेस किया। जल्दी होने के बावजूद उन्होंने पूरा टाइम दिया। ये मिनिस्टर शायद हमारा देश जरूर 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 संभाल सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। Hi, this is Malika Shivram here from Oberoi Gardens. Well, he asked me a very beautiful question जिसका जवाब मैं बहुत शॉर्ट में तो दे नहीं सकती हूँ, because Piyush Goyal ji is basically a chartered accountant, well educated, and today we saw him presenting his backup, that what is he going to do for the nation. Very few words, I would say that he's the best. He doesn't require any introduction at all. He's just going to set his objectives right, and we will see the result coming in the coming fourth election. May 20th, we have to wait for the day. I request everyone to come forward and in half an hour cast the vote. We all know that Congress is not that good. Well, Janata Party की तो कुछ बात ही नहीं है. But yes, we all talk about BJP. Today we all know what Modi ji has done for our nation. In 70 years, if he could do so many things, why not we? We all should come forward and, just cheer up for Piyush ji. 3 cheers for Piyush ji. 3 cheers for Piyush ji and 3 cheers for Piyush ji. God bless him, good health, and let him give the best out of his for the nation. Thank you. मैं डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ओबराय गार्डन की तरफ से, मैंने आज पीयूष गोयल जी जैसे प्रबुद्ध वक्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, जो मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए आज हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमेशा से कार्य करता रहा है, सफल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी अगर यहाँ से लोगों का पूरा समर्थन मिला तो श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करेंगे। आज जिस तरह का जन सैलाब उनको सुनने के लिए एकत्रित हुआ, मैं समझता हूँ कि ये कभी कभी ही होता है। मैं उनके लिए काफ़ी आशान्वित हूँ और सोचता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छा काम करेंगे और भारतवर्ष को आगे